तरीके से यंग एंथर को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, यंग एंथर को ड्रॉ किया है। उसके बाहर ये कुछ लेयर है सबसे पहले, क्योंकि सबसे किसी भी स्ट्रक्चर में बेटा चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर हमेशा बनती है और उन सेल्स के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए ताकि बाहर से बैक्टीरिया फंजाई ना घुस सके। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है यंग एंथर में, इसका भी वही नाम होगा जो मोस्टली नाम होता है लेयर्स का। तो इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस है। क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद थोड़े से बड़े साइज के सेल्स होते हैं यहां पर, थोड़े से बड़े साइज के, ये इस तरीके के ये सेल्स हैं, ये थोड़े से बड़े साइज के सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनका नाम है एंडोथीशियम, अलग नाम है। तो ये जो सेकंड लेयर है इसको हमने क्या बोल दिया? एंडोथीशियम बोल दिया। हम इन लेयर्स को क्यों पढ़ते हैं बेटा, आप समझो, हम लेयर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग काम है। तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, फिर हमारे पास एंडोथीशियम है, उसके बाद कुछ सेल्स की लेयर और आ जाती है, ऐसे मतलब कई सेल्स आ जाते हैं, ऐसे 2-3 लेयर होती है, ऐसे यहां पर 2-3 लेयर होती है, ऐसे यहां पर 2-3 सेल्स की लेयर होती है। मैं सर्कल दिखा रहा हूं और ये सर्कल एक्चुअल में सेल्स की लेयर है, ऐसे यहां पर 2-3 लेयर होती है। ये समझ में आ रहा है? अब ये जो मैंने यहां पर बना दिया, ध्यान दो बेटा, ये जो मैंने यहां पर बना दिया इसको मैंने क्या नाम दे दिया? मिडल लेयर का नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? मिडल लेयर का नाम दे दिया। अब मेरी बात सुनो, मिडल लेयर के बाद इसमें आपने क्या कर दिया? इसमें आपने क्या कर दिया? इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे इस तरीके से कुछ सेल्स और बना दिए अंदर, तो ये एक और लेयर बन गई। तो ये जो फोर्थ लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। तो हमने क्या बोला है बेटा? हमने कहा है कि हमने ये यंग एंथर लिया, इस यंग एंथर को ऐसे काटा और उस यंग एंथर के अंदर हम लेयर्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लेयर्स। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली है, और उसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है उसका? प्रोटेक्शन काम है। दूसरा एंडोथीशियम है, वो सेकंड लेयर है, थोड़े से बड़े साइज के सेल होते हैं, थोड़े से लार्ज साइज के सेल्स होते हैं, और इसका मेन रोल डिहाइसेंस होता है। डिहाइसेंस मतलब व्हाट इज डिहाइसेंस? वैसे डिहाइसेंस का मतलब होता है खुलना। होता क्या है बेटा? एंथर में यहां से क्या होती है? छेद बनता है ताकि पॉलन बाहर निकल सके। एंथर जो होगा, जब आप ऐसे एंथर देखोगे तो एंथर में यहां एक छेद बनता है जिससे पॉलन बाहर निकलते हैं, उसको हम कहते हैं डिहाइसेंस। तो मेनली डिहाइसेंस में ये वाली लेयर मदद करती है। उसके बाद आ जाते हैं मिडल लेयर, 2 से 3 लेयर थिक होती है बेटा, इतनी लेयर इसकी मोटाई होती है। इसका मेन ये क्या होती है बेटा? मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर के बाद यहां पर एक लेयर है जिसे हम टेपिटम कहते हैं। ये जो टेपिटम के सेल्स हैं, ध्यान दो बेटा, ये जो टेपिटम के सेल्स हैं ये बना दिए मैंने, ये वाले सेल्स बना दिए। टेपिटम के सेल्स में कहीं कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उसके अलावा टेपिटम में काफी ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ऐसा साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है? क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिविटी करती है। तो जब हम टेपिटम की बात करते हैं तो टेपिटम सिंगल लेयर है, सही है सर, सिंगल लेयर है। उसमें कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। हमेशा याद रखो, डेंस साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म का काम होता है कि बेटा डेंस साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या करता है? ज्यादा एक्टिविटी। उसके अलावा ये बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। टेपिटम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल क्या होता है टेपिटम का? पहला, जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन यहां बनते हैं अंदर, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। तो प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको नरिशमेंट दे रहा है? नरिशमेंट दे रहा है टू डेवलपिंग पोलन। ये चीज समझ में आ रही है? तो डेवलपिंग पोलन को ये क्या दे रहा है? नरिशमेंट दे रहा है। ये पहला रोल हो गया। किसका रोल है? टेपिटम का। सर ये क्या पढ़ा रहे हो? ध्यान से सुन बच्चे, हमने क्या पढ़ा है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर की हम बात कर रहे हैं। सबसे बाहर हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, उसके बाद एक और लेयर है एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर है। हर लेयर का अपना अलग फंक्शन होता है, पर एनसीईआरटी कहती है कि जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस प्लस एंडोथीशियम प्लस टेपिटम, सॉरी प्लस मिडल लेयर, ये तीनों लेयर का एक कॉमन फंक्शन है। कॉमन फंक्शन क्या है? पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का रोल है। उसके अलावा डिहाइसेंस में मदद करता है। ये 2 रोल हैं इनके, ये 2 रोल हैं इन तीनों लेयर के, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कौन सी लेयर डिहाइसेंस में ज्यादा काम करती है? एंडोथीशियम। क्या ये याद रहेगा? अब बात करते हैं टेपिटम की। ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पोलन को, मतलब इस लेयर का काम होता है कि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट दे, उसको प्रॉपर्ली डेवलप कराए। दूसरा क्या होगा? जब हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे तो पोलन ग्रेन में, ये पोलन ग्रेन है, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसपे डिजाइन होता है, उसे एक्साइन कहते हैं। आउटर लेयर होती है एक्साइन। एक्साइन किस पर होती है? पोलन पर होती है। तो ये जो एक्साइन लेयर है, इसको कौन सिक्रीट करता है? उसको टेपिटम बनाती है। तो इट प्रोड्यूस केमिकल फॉर एक्साइन, एक्साइन के लिए केमिकल बनाती है। उसके अलावा क्या होता है बेटा? सुनना ध्यान से, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं जो पैरों में चिपकते हैं इंसेक्ट के, उसके लिए केमिकल चाहिए होता है जिसे पॉलन किट कहता है। तो ये क्या करती है बेटा? प्रोड्यूस करती है पॉलन किट। प्रोड्यूस करती है क्या चीज? पॉलन किट। पॉलन किट क्या होती है? पॉलन के बाहर एक स्टिकी मटेरियल होता है जो पैरों में चिपकता है, स्टिकी मटेरियल जो किसमें चिपक जाता है? इंसेक्ट के पैरों में। उसके अलावा ये एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाती है? कैलेज एंजाइम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक यंग एंथर जो है वो मैच्योर एंथर में कन्वर्ट होता है। यंग एंथर में टोटल 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और अंदर ये टेपिटम। अब ये जो 4 लेयर हमारे पास बनी है, ये यंग एंथर के अंदर है। जब एंथर मैच्योर होता है उसमें से मिडल लेयर और टेपिटम खत्म हो जाती है और यहां पॉलन ग्रेन रह जाता है। पॉइंट ये है कि ये जो टेपिटम है और बाहर की मिडल लेयर और टेपिटम, ये दोनों लेयर्स क्या होती हैं? ये टूट जाती हैं मैच्योर एंथर में। और यहां पर अंदर जो सेल्स हैं, अंदर डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये इन सेल्स को देखो, यहां टेपिटम, ऐसा नहीं यहां टेपिटम नहीं, यहां भी टेपिटम है। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या मतलब हुआ? ऐसा टिश्यू जो स्पोर बना सकता है। आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? आप पढ़ रहे हो प्लांट किंगडम में स्पोरोफाइट। ये जो प्लांट आप बाहर देखते हो ये स्पोरोफाइट ही होते हैं। इनमें फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर कहीं स्पोर बनेगा। हम क्या करते हैं? हमने हमेशा पढ़ा है
स्पोर हमेशा स्पोरेंजिया में बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं, इतने स्ट्रक्चर को, जिसमें एपिडर्मिस, ये वाला एंडोथीशियम, मिडल लेयर और यहां टेपिटम है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देते हैं। इसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल है, जिन्हें आप स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हो, उनकी मियोसिस से स्पोर बनते हैं। तो अगर आपसे पॉइंट पूछे जाए तो आपको इस पूरे पेज पे क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। आउटर की तीनों लेयर का काम प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस है। टेपिटम जो लेयर होती है वो कैसी होती है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बाई और मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है। वो क्या करती है? डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन देती है, केमिकल बनाती है, किसके लिए? एंजाइम के लिए। उसके अलावा वो क्या बनाती है? पॉलन किट बनाती है और एक एंजाइम बनाती है कैलेज। हम ये क्या बोलते हैं कि एक एंथर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको स्पोरेंजिया चाहिए, एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4। तो आपको यह पॉइंट क्लियर रखना पड़ेगा कि यंग एंथर में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। क्या होंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एंथर में एपिडर्मिस होती है और क्या होती है हमारे पास? ये एंडोथीशियम है। आप समझ लो ध्यान से, एंडोथीशियम है। उसके बाद यहां पर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं और जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे थे, इस जगह को आप पॉलन सैक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्या है? ये पॉलन है। और जहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव थी, यहां पर छेद बनता है स्टोमियम, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं मैच्योर एंथर की, तो मैच्योर एंथर में 4 में से सिर्फ 2 लेयर रह जाती है। कौन कौन सी? एक रह जाती है एपिडर्मिस और एक रह जाती है एंडोथीशियम। 4 में से सिर्फ 2 लेयर रह जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर, आ रही है। अब हम आगे की बात करेंगे बेटा, अब हम आगे की बात करेंगे, ध्यान दे बेटा, हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, हम आगे की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मैच्योर एंथर। ठीक है, मैच्योर एंथर जो हमारे पास है उसके लिए बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, मैच्योर एंथर की बात कर रहे हैं। मैच्योर एंथर हमारे पास क्या क्या है? उसमें कितनी लेयर है? 2 लेयर होती है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं सर? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होते, उनमें पॉलन सैक होते हैं। अब उसमें ये जो जगह है ना बेटा, ये पॉलन सैक कहलाती है। अब पॉलन सैक में उनमें क्या होंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया यंग और मैच्योर एंथर में? हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम ये देख रहे हैं कि यंग एंथर जो होता है उससे मैच्योर एंथर कैसे बनता है। अगर आप ध्यान से देखो, यंग एंथर जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू जो डिप्लॉयड है, और इसमें पॉलन ग्रेन है जो हैप्लॉयड है। जो जगह है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं और इसे हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन सैक बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस जगह को पॉलन सैक कहेंगे जब यहां पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। 4 में से सिर्फ 2 लेयर बचती है। टेपिटम भी टूट जाता है, मिडल लेयर भी टूट जाता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो यंग एंथर और मैच्योर एंथर के बारे में पता होना चाहिए। पर मैंने एक चीज सीखी यहां पर कि जो यंग एंथर था उसमें जो सेल्स थे उनको हमने क्या बोला? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला। ठीक है, उसको हमने क्या बोला? स्पोरोजिनस टिश्यू बोला। ठीक है, जो मेरे पास मैच्योर एंथर था, यंग एंथर में मेरे पास क्या है? यही चीज है। अगर हम बात कर रहे हैं मैच्योर एंथर की, ध्यान से देखना, अगर हम बात कर रहे हैं मैच्योर एंथर की, तो वहां पर मेरे पास पॉलन ग्रेन है। ये तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन किस प्रोसेस से बने वो हमें पढ़ना है। पॉलन ग्रेन का नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या पढ़ा? ध्यान से देखो, यंग एंथर है, ठीक है, हमारे पास मैच्योर एंथर है, सही है, ठीक है। तो यंग एंथर 4 लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू, मैच्योर एंथर में 2 लेयर है, पॉलन सैक है, पॉलन ग्रेन और मेल, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है सर, आगे चलते हैं। आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है मुझे? किस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू ने मैच्योर एंथर में पॉलन ग्रेन बनाए। मतलब क्या हुआ? यंग एंथर में यहां पर टेपिटम के अंदर कौन से सेल्स हैं? डिप्लॉयड सेल्स हैं। इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। वो सेल्स जो आगे जाकर क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो किस प्रोसेस से स्पोरोजिनस टिश्यू ये बनाता है पॉलन ग्रेन, इसे हमें समझना है। ठीक है सर, हमें तो एक बात समझ में आती है कि अगर स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड है और पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड है तो कहीं ना कहीं मियोसिस इन्वॉल्व होगी। पर क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, थोड़ी सी